रिसर्चर्स ने 10,000 साल पुरानी छिपी हुई माया बस्तियों को इस लो लैंड ट्रिपिकल वाले इलाके में डिस्कवर किया, जिसे अब नॉर्दर्न ग्वाटेमाला भी कहा जाता है। उन्होंने लेजर लाइट टेक्नोलॉजी से इस जगह का पता लगाया। हम जिस रीजन के बारे में बात कर रहे हैं, दरअसल वो बहुत बड़ा रीजन है। रिसर्चर्स ने वो सारे ढांचानुमा घर देखे जो 650 मील दूरी तक फैले हुए थे। रिसर्चर्स का ख्याल है कि इस जगह पर हजारों साल पहले बहुत से लोग रहा करते थे और लोग एक दूसरे के आसपास रहा करते थे। रिसर्चर्स को इनके पास से 417 गांव और शहर भी डिस्कवर हुए, जिससे वो अपनी बाउंड्री को पहचान सकते थे। ये ढांचे और बड़ी बड़ी इमारत असल में एक स्टेट का हिस्सा थी जो एक किंगडम की तरह नजर आती थी। इनमें से कुछ बस्तियों को स्पोर्ट कोड, शहरी, रस्मी, मजहबी और रहने के लिए बनवाया गया था। यहाँ पर बड़े बड़े महल, प्लॉट, फार्म और डैम भी मौजूद हैं। इनके पास पानी के ज़खायर भी मौजूद थे जहां वो पानी जमा करते थे। जब ये पानी इकट्ठा करते तो इन्हें 1000 स्पेशलिस्ट वर्कर की जरूरत पड़ती और साथ ही स्किल्ड वर्कर की भी जरूरत पड़ती जो इन्हें स्ट्रक्चर बिल्ड करके देते, वो भी किसी टेक्नोलॉजी के बगैर। इस इलाके की खोज के दौरान इस्तेमाल होने वाला स्कैनिंग टेक्नोलॉजी सिस्टम से रिसर्चर्स ने इस एरिया के मौसम और पौधों पर रिसर्च करने के बाद डिजिटली 3D में मैप बनाया। लेजर सिस्टम की मदद से इन्होंने ये पता चलाया कि लो लैंड होने की वजह से इस जगह पर खेती करना बहुत मुश्किल था। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस लाइफ। ये एक लिमिटेड एरिया था और पुराने जमाने में इस टिपिकल बारिश वाले इलाके में जबरदस्त और हैरान कुन स्टेट बनाना बहुत मुश्किल था। पुराने जमाने में लोग ज्यादातर खुश्क इलाकों में रहा करते थे और वहां पर वो पानी की तलाश में रहते, जो कि किसी न किसी तरह माशरे की बुनियाद थे और पानी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माया बस्ती के लोग नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करते थे, जो लाइमस्टोन से प्राइमरी बिल्डिंग मटेरियल और वोल्केनिक रॉक से डिफरेंट तरह के टूल बनाया करते थे, जिससे वो रहने के लिए काफी खुश्क जमीन तलाश करने में कामयाब हुए। और ये लोग सीजनल स्वैम्प्स थे, मतलब कि मौसम के लिहाज से जगह बदला करते थे, जिन्हें बाजूस भी कहा जाता है, और वो लोग इसके लिए माहिर थे। जरखेज मिट्टी की वजह से आमतौर पर माया लोगों ने बस्तियां बनाई जो कि बरसाती मौसम में भी बर्दाश्त कर सकती थी। माया के लोग ये बस्तियां इसलिए बनाते ताकि वो सैलाब और दूसरी चीजों के हालात के लिए तैयार हों। ये एक स्टेट की तरह ही थी, जिससे जाहिर होता है कि वो मुश्किल वक्त में भी एक दूसरे के साथ खड़े होते थे। माया एम्पायर बहुत ताकतवर थी और ये 6ठी सदी के करीब अपनी पीक पर थे और वो मिट्टी के बर्तनों के ऊपर मैथमेटिक और कैलेंडर लिखने में माहिर थे। यही वो लोग थे जिन्होंने कॉम्प्लेक्स कैलेंडर का सिस्टम बनाया था। ये कैलेंडर राउंड जो कि 365 दिनों पर मबनी था। हालांकि कुछ का ख्याल है कि माया कैलेंडर ने पेशन गोई की थी कि 21 दिसंबर 2012 को दुनिया का खात्मा हो जाएगा और ये एक लिमिटेड साइकिल के खात्मे के साथ एक कोइंसिडेंस था और इनका कैलेंडर 5125 साल तक चलता है। माया लोगों ने अपने पीछे हैरान करने वाला अस्टोनिशिंग आर्किटेक्चर और सिंबॉलिक आर्ट वर्क छोड़ा। इनके बनाए हुए पत्थरों के शहर ज्यादातर 9वीं सदी तक खत्म हो गए और अब भी कोई नहीं जानता कि इस इलाके में माया लोगों की सिविलाइजेशन क्यों खत्म हुई। हालांकि इसके बारे में कुछ स्टोरीज मौजूद हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि 9वीं सदी तक ये लोग अपने आसपास के रिसोर्स को इस हद तक खत्म कर चुके थे कि इतने ज्यादा लोगों को खाने और सरवाइव करने के लिए मुश्किल हो गया था। दूसरों का ख्याल है कि कुछ सिटी स्टेट इस तरह नहीं चल पाई थी, इसलिए उन्होंने अपना ट्रेडिशनल सिस्टम को तोड़ दिया। और ताकत के बारे में इनका कहना यह था कि ये सब कुछ लंबे अरसे तक बारिश न होने की वजह से था। पर आइसलैंड पर वाक़या माया सिटी यहाँ तक कि 17वीं सदी तक जिंदा रहा। कुछ का कहना है कि माया सिविलाइजेशन तबाह हो चुकी थी। अगर आप ट्रैवलर हैं तो आप इस टाउन को इसके मॉडर्न नाम फ्लोरस से भी जानते होंगे। साइंटिस्ट का ख्याल है कि वहाँ तकरीबन 2000 लोग रहा करते थे। शुरू के मयान लोग किसान थे और ये लोग स्क्वाश बीन, कॉर्न और कासवा की फसल उगाया करते थे, क्योंकि इनमें बहुत सी अमेजिंग चीजें थी जो इन्होंने बनाई थी। थाउजेंड्स ऑफ कूल रेसिपीज, जिनमें से बहुत सी आज भी मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर मॉडर्न मैक्सिकन खाने जो आज भी फेमस हैं, ये इसी जमाने से चलते आ रहे हैं। मैक्सिकन खाने खास तौर पर फेमस पपायास, कोकोस, एवोकाडो, कोश, पाइनएप्पल, चिली पेपर और बीन मौजूद हैं। ये सब खाने माया सिविलाइजेशन से चलते आ रहे हैं। इस बात का भी एविडेंस है कि वो मॉडर्न तरीके से खेती बाड़ी करते थे, जिसे वो ट्रेन लाइन्स और अपाशी का इस्तेमाल करते थे और वो 3500 साल पहले चॉकलेट बना चुके थे। जी हाँ, मयान लोगों ने चॉकलेट को बहुत पहले बनाना सीख लिया था, पर वो आज की चॉकलेट से डिफरेंट हुआ करती थी। साइंटिस्ट को इसके बारे में उस वक्त पता चला कि जब उन्होंने माया लोगों के बर्तनों में कोको मिला हुआ देखा। मायान लोग अपनी चॉकलेट में हनी, कॉर्न मील और काली मिर्च को मिलाया करते थे, जिससे वो स्पाइसी हॉट चॉकलेट बनाया करते थे। इवन इसको आप आज भी मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में ट्राई कर सकते हैं। और इनकी बुक्स के पेज इंजील के दरख्त की छाल से तैयार होते थे और इस पेज की पत्तियों को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बुक्स की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई हुई थी। अफसोस की बात यह है कि बहुत सी बुक्स टाइम के साथ जाया हो गई। मायान के लोगों ने बड़े बड़े पैलेसेस, टेम्पल
टेबल्स और पिरामिड के ढांचे बनाकर उसे दरख्त के पत्तों से सजाते थे, जिनकी वजह से इन्हें अमेरिका मैसो के आर्टिस्ट भी कहा जाता है। मयान लोगों के फोरहेड फ्लैट हुआ करते थे, जो कि इनके कल्चर के मुताबिक था। फोरहेड फ्लैट का होना एक मेन चीज थी। वो मेकअप और कपड़ों के साथ साथ अपने फेस को भी चमकाना पसंद करते थे। मयान लोग टैटू के भी आर्टिस्ट थे। दरअसल वो पुरानी सिविलाइजेशन में से एक थे जिसने बॉडी आर्ट के ऐसे फॉर्मूलाज करना शुरू किए थे, और वो लोग बहुत सी चीजों पर यकीन रखते थे। वो परियों और एलियंस पर यकीन रखते थे, जिनके डिफरेंट तरह के नेम थे। माया लोग इन मखलूकात को एलेक्सिस कहा करते थे, और ये लोग लकड़ी के टुकड़े पर एलेक्सिस की ड्राइंग करते, शहर में या जंगल में ले जाते और किसी सीक्रेट जगह पर छुपा देते थे। माया लोगों का मानना था कि ये एलेक्सिस रात को जिंदा हो जाते हैं। माया लोगों की बनाई हुई केव जो आप आज भी विजिट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप बेनकुआन के करीब क्वांटेनारो और यकातान के जंगल को ढूंढ सकते हैं। वहाँ पर बहुत सी जगह है जहाँ रिसर्चर्स को कुछ सैंपल मिले जो मायान लोग अपने पीछे छोड़ देते थे। वो पुरानी सिविलाइजेशन में से एक थी जिन्होंने रबर्स के लेटेक्स का यूज सीखा, और इन्होंने रबर्स की बॉल बनाने का तरीका भी सीखा, और अमेजिंग गेम्स जिनमें से उन्होंने नेचुरली लेटेक्स का इस्तेमाल किया और लेटेक्स में कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट मिलाकर बाल को बाउंसी बनाकर खेलते थे। उन्होंने अपने टाउन में बाथ भी बना रखे थे जो पत्थर से बने हुए ढांचे थे। वो गर्म पत्थरों का ढांचा बनाते थे जिसे हम स्वीट होम के नाम से जानते हैं। रिसर्चर्स को ये स्ट्रक्चर सल्वाडोर और ग्वाटेमाला में मिले, और वो पहले वोल्केनिक रॉक के नीचे छिपे हुए थे। अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो ये स्ट्रक्चर आपको मेसो अमेरिका लोकेशन पर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।